हमें जबरदस्ती काम क्यों करना पड़ता है? हमें खाने के लिए पैसे क्यों देने पड़ते हैं? क्या हम शेयर नहीं कर सकते? अमीर और मोटे होते जा रहे हैं और गरीब मरते जा रहे हैं। हम सब अपने काम के नौकर बन चुके हैं, बट क्या काम करने में मजा आता है? बिल्कुल नहीं। मैं बस उसे काम करने दूंगा जो काम करना चाहता है, और जो काम नहीं करना चाहता वो हमें सपोर्ट करे। मैं हूँ हैमर हेड एंड मैं अपनी सोसाइटी को पैराडाइज बनाऊंगा, और यही मेरा मिशन है, और हम सब है पैराडाइजर्स। बॉस, कोई हमारी बात नहीं सुन रहा। ये सब इडियट्स है, अभी इन्हें हमारे बारे में नहीं पता। चलो, इस सिटी में एक अमीर ज्यादा रहता है, हम जाके उसकी बिल्डिंग कराते हैं, तब ये लोग समझेंगे कि हम अपने काम के लिए कितने ज्यादा सीरियस हैं। एंड फिर ये बेवकूफों की टीम पहुंच जाती है किसी जेनीरो नाम के अमीर की बिल्डिंग के सामने। बॉस, ये पूरी बिल्डिंग ही जेनीरो का घर है। ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकता कि इस बंदे ने इतने सारे पैसे लीगली बनाए हैं। ये अनफॉरगिवेबल है। तो फिर इनमें से एक गंजा आदमी अपने बैटल सूट का यूज करते हुए पूरी बिल्डिंग को एक पंच में ही गिरा देता है, सिर्फ एक पंच में। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? एंड फिर बिल्डिंग गिरने लगती है एंड लोग भागने लगते हैं। हो गया बॉस। ये बैटल सूट्स तो बहुत ही कमाल के हैं। भले ही मैंने अपनी जान पे खेल के इन बैटल सूट्स को चुराया है, बट हमें फायदा बहुत हो रहा है। बॉस, हमने गलत बिल्डिंग गिरा दी है। क्या? माय बैड, जेनीरो का घर थोड़ा आगे है। छोटी बच्ची हो क्या? कोई बात नहीं, सब गलतियां करते हैं, बट इम्पोर्टेंट ये है कि हम अपनी गलतियों से सीखे। एम आई राइट? लेट्स गो। इधर उसी डिस्ट्रॉय हुई बिल्डिंग के पास एक बच्चा का बलून ट्री में फंस जाता है, जिसे एक बाइसाइकिल वाला लड़का उतार के देता है। एंड फिर हेल्प करने के बाद वो बाइसाइकिल वाला लड़का उसी डिस्ट्रॉय हुई बिल्डिंग की ओर चल देता है। एंड फिर हम देखते हैं साइतामा को, जो कि सो रहा है एंड एक डरावना सपना देखते हुए चिल्ला के उठता है, नहीं, पेट्रोल का रेट 300 रुपए पर लीटर नहीं हो सकता। ओह, सपना था। तभी साइतामा टीवी लगाता है एंड वहाँ न्यूज चल रही होती है। पैराडाइजर्स नाम के टेररिस्ट ने सिटी एफ में एक बिल्डिंग गिरा दी है एंड सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है। हमने जस्ट इस टेररिस्ट ग्रुप के लीडर को आइडेंटिफाई किया है, जो कि है एक बी क्लास क्रिमिनल, जिसने पहले भी कई सारे क्राइम्स किए हैं। एंड एक बार में इस आदमी ने अकेले ही 12 लोगों के साथ लड़ाई करी एंड उन 12 के 12 लोगों को हॉस्पिटल में पहुंचा दिया। और इस टेररिस्ट ने आज हमारे टीवी स्टेशन को एक SMS भेजा है, जिसमें उसने कहा है कि जितने भी लोग जॉब नहीं करते उन सबको फ्री फूड, फ्री होम एंड फ्री क्लॉथ दिए जाएं, वरना मैं सिटी में ऐसे ही तबाही मचाता रहूंगा जब तक मेरी मांगे पूरी नहीं होती, और जो भी मैं चाहता हूँ मुझे मिल नहीं जाता। मैं इसी तरह तबाही मचाता रहूंगा। ये तो बहुत बोरिंग लग रहा है, मुझे इन सब में इन्वॉल्व होने की कोई भी जरूरत नहीं है। एंड उन सब टेररिस्ट की निशानी है उनके गंजे सर। क्या? अगर आपको कोई भी टकला इंसान स्ट्रीट पे दिखे तो इमीडिएटली वहाँ से अपनी तशरीफ लेकर भागे। ये क्या बकवास है? उन कमीनों ने मेरी लुक चुरा ली। मैं इतनी मेहनत आज तक करी है सिर्फ एक हीरो बनने के लिए, पर आज इन गधों की वजह से सब लोग मुझे भी विलन समझेंगे। मुझे इन सबको स्मैश करना ही पड़ेगा। इधर पैराडाइजर्स पूरी सिटी में अपना आतंक फैला रहे हैं एंड उन्हें रोकने आता है वही बाइसाइकिल वाला बंदा। एंड हमें पता चलता है कि ये हीरो एसोसिएशन का एक हीरो है। व्हाट? एक सुपर हीरो जो कोई साइकिल पे आता है? एनीवे, आप लोगों को बता दूं कि हीरो एसोसिएशन एक ऐसी एसोसिएशन है जो कि हीरोज बनाती है एंड उन्हें फंडिंग करती है। एंड इस सुपर हीरो का नाम है मूवमेंट राइडर। वुमेन राइडर नहीं, मूवमेंट राइडर। सो मूवमेंट राइडर को देखकर लोग बहुत खुश हो जाते हैं एंड मूवमेंट राइडर पैराडाइजर से फाइट करने जाता है। एंड देन इसके बाद हमें दिखाई देती है जेनीरो सामा की बिल्डिंग, जिसके ऊपर गोल्डन टट्टी पड़ी है। ये टट्टी किसने की है? एंड फिर हमें दिखता है वो अमीर ज़्यादा जेनीरो, जिसके पीछे वो पूरे पैराडाइजर्स पड़े हुए हैं। एंड इसके बाद इसकी बिल्डिंग के ऊपर बनी गोल्डन टट्टी की तरह ही है। अच्छा, इसलिए इसने अपनी बिल्डिंग के ऊपर वो टट्टी बनाई है, क्योंकि इसके बाल भी इसी के जैसे हैं। वेल, नाउ इट मेक्स सेंस। ये तो टट्टी है। तो जेनीरो का बटलर, जो कि अल्फ्रेड नहीं है, वो जेनीरो को भागने की सलाह देता है। मैं भाग जाऊं? अरे पागल हो गए हो क्या? मेरी रेपुटेशन का क्या होगा? तभी पीछे से आवाज आती है कि तुम्हें भागने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एंड हम देखते हैं एक निंजा को, जिसके ऊपर ये एपिसोड बेस्ड है। तो ये है मॉडर्न निंजा। मैं निंजा हथौड़ी आ गया हूँ। अरे वाह सोनिक, तुम यहाँ हो। आर यू श्योर तुम इन सबको हैंडल कर लोगे? तुम फिक्र मत करो, उन पैराडाइजर्स को मैं खत्म कर दूंगा। तुम बस ये सोचो कि उनकी डेड बॉडीज को तुम कहाँ रखोगे जब उन्हें मैं यहाँ लेके आऊंगा। वो किसी तरह के एडवांस सूट यूज कर रहे हैं एंड उनका लीडर एक बी क्लास क्रिमिनल हैमर हेड है। बस अभी उनके दिन खत्म। इधर पैराडाइजर्स जेनीरो की बिल्डिंग की ओर बढ़ रहे होते हैं एंड उनमें से एक रेड जैसा गंजा बंदा उस बिल्डिंग का नाम बताता है, जो कि है गोल्डन टर्ट। आई एम स्टिल नॉट बाइंग दैट। दिस बिल्डिंग हैज अ गोल्डन पूप ऑन इट। आई मीन शेयर होल्डर्स क्या सोच के इस पे इन्वेस्ट करेंगे यार? आई मीन छोड़ो,
एनीवे, सो पैराडाइजर्स अभी जा रहे हैं बिल्डिंग की ओर एंड रास्ते में पड़ता है एक जंगल। तो जंगल क्रॉस करते वक्त पैराडाइजर्स के रास्ते में आता है मॉडर्न निंजा एंड वो निंजा है थोड़ी की तरह एक शैडो में से निकलता है। मैं तुम लोगों को सरेंडर करने का मौका देता हूँ, सरेंडर करो और मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, क्योंकि मैं जितनी भी फाइट में गया हूँ सबको मार डाला है और कोई भी जिंदा नहीं लौटा। हालांकि ये मेरा पहला एपिसोड है, लेकिन मैंने ऑफ कैमरा बहुत सारे लोगों को मारा है, सो सरेंडर कर दो। नहीं, ठीक है। फिर मॉडर्न निंजा सब पैराडाइजर्स की गर्दन को ऐसे काटने लगता है जैसे कि नारियल पानी बेचने वाला नारियल काटता है। तो ये सब देख हैमर हेड का हेड भी चकराने लगता है। तो वो अपने हैमर हेड को अपनी सूट के साथ कवर कर लेता है, लेकिन निंजा वहां पर भी अपनी स्वॉर्ड से कट लगा देता है एंड इसके बाद हैमर हेड अपने सूट से उसके ऊपर अटैक करता है एंड पत्थरों को उठा कर निंजा की ओर मारने लगता है एंड सब पत्थरों को मिरेकली वेल एंड गुड ऑर्डर में थ्रो करके लगा देता है। भाई इसे तो बैंड बाजा बारात की टीम में डेकोरेशन के लिए भेजना चाहिए था। इनफैक्ट अटैक ऑफ टाइटन में एरन की जगह ये होता तो भाई बड़ी इजीली पत्थर उठा के वॉल को बंद कर देता। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? ये स्टूपिड रॉक्स को ऐसे लगा के सोचता है कि ये मेरी स्पीड कम कर देगा, अभी मरने के लिए तैयार हो जाओ। एंड ऐसा कहते ही निंजा हैमरहेड की ओर स्पीड से बढ़ने लगता है एंड सोनिक निंजा की स्पीड देख के हैमरहेड भी शॉक हो जाता है एंड उसी वक्त हैमरहेड एक पेड़ उठा के उसकी ओर मारता है और कहता है कि नर्क में जाओ। बट तभी हैमरहेड के पीछे से उसके स्कल में एक रेजर ब्लेड आकर लगता है एंड वो वहीं पर गिर जाता है एंड मॉडर्न निंजा उसी वक्त जेनिरो को कॉल करके कहता है कि उसने सबको मार डाला है एंड वो डेड बॉडीज ला रहा है। लेकिन तभी वो मुड़ के देखता है कि हैमरहेड की डेड बॉडी वहां से गायब है। फिर हम देखते हैं हैमरहेड को जो कि जिंदा है एंड जिंदा रहने के लिए ही बड़ी स्पीड से भाग रहा है। My name is Barry Allen and I am the fastest man alive. शुक्र है कि मेरा स्कल बाकी नॉर्मल ह्यूमन के मुकाबले बहुत ज्यादा थिक है, जिसके कारण मेरे सर में इजीली चोट नहीं लगती। अरे वो कौन है, अब कौन हो तुम? तो साइतामा का टकला सर देख के हैमरहेड को ये लगता है कि ये भी पैराडाइजर्स को ज्वाइन करने आए। तो क्या तुम भी पैराडाइजर्स के लिए साइन अप करने आए हो? ओह, तो तुम यहाँ हो? नहीं, मैं तुम सबको स्मैश करने आया हूँ। एंड बाय द वे तुम्हारे सब फॉलोवर्स कहाँ गए? तो फिर मरो। ऐसा कहते ही हैमरहेड साइतामा पे पंच मारता है एंड वहाँ पर एक धमाका होता है एंड जब धूल हटती है तो हैमरहेड देखता है कि साइतामा अभी भी वहीं खड़ा है, उसे कुछ नहीं हुआ। ये देख के हैमरहेड बहुत ज्यादा घबरा जाता है। ओ कम ऑन, तुम्हारे सूट देख के मैं बहुत एक्साइटेड था, बट ये तो सिर्फ सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ ही बढ़ाते हैं, प्लस इनका डिजाइन भी बहुत घटिया है। घटिया? तुम्हें अंदाजा भी है ये कितने बढ़िया सूट है? पता है कितनी मेहनत से मैंने चुराया है? रुको अभी तो मैं इनकी असली पावर दिखाता हूँ। इसी के साथ वो अपने सूट की फुल पावर एक्टिवेट करता है एंड साइतामा के ऊपर स्पिन अटैक करता है, जिसे देख के साइतामा को अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं एंड वो कहता है कि बचपन में मैं भी ऐसे स्पिन किया करता था एंड हैमरहेड बिल्कुल मेरे जैसा ही है। एंड ऐसा कहता ही वो हैमरहेड के दोनों हाथों को रोक लेता है, जिसे देख के हैमरहेड बहुत बुरी तरह से घबरा जाता है एंड इसके बाद साइतामा अपनी एल्बो मार के हैमरहेड का आर्मर डिस्ट्रॉय कर देता है एंड हैमरहेड नंगा हो जाता है। तो इसके बाद हैमरहेड और भी ज्यादा घबरा जाता है। ओए, अभी दोबारा बुरे इंसान मत बनना। वेट, मतलब तुम मुझे मारोगे नहीं? जस्ट गेट लॉस्ट। तो इसके बाद हैमरहेड फिर भागा जाता है पूरी स्पीड से। And I am the fastest man alive. फिर हम देखते हैं जीनोस को जो कि अपने आप को मॉडिफाई करवा रहा है डॉक्टर कसिनो से। अच्छा, तो ये है डॉक्टर कसिनो। यार ये डॉक्टर कम और मशरूम ज्यादा लग रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मशरूम की बहुत ही स्वादिष्ट। डॉक्टर कसिनो, उस मस्कीटो गर्ल से मेरी जान बचाई थी मास्टर साइतामा ने एंड कल फिर दोबारा जब कार्नेज मुझे मारने वाला था तो मास्टर ने मेरी दोबारा जान बचाई। वो बहुत ही स्ट्रांग है, उनसे स्ट्रांग कोई भी नहीं। मैं समझ गया जीनोस, ये साइतामा बहुत सारा स्ट्रांग है। अभी जो पार्ट्स मैं तुम्हारी बॉडी में इंस्टॉल करने वाला हूँ वो तुम्हें तुम्हारे फ्रेंड से भी ज्यादा स्ट्रांग बनाएंगे। एंड ये सुनकर जीनोस थोड़ा हैरान होता है। इधर साइतामा जंगल से वापस घर की ओर जा रहा होता है कि तभी रास्ते में उसे मिलता है वो निंजा, जो कि साइतामा को पैराडाइजर समझ के उस पर अटैक कर देता है, लेकिन साइतामा उसके अटैक को रोक देता है। फिर निंजा अपनी स्वॉर्ड के साथ उस पर अटैक करता है, लेकिन साइतामा उसकी स्वॉर्ड को भी पकड़ लेता है एंड स्वॉर्ड को तोड़ते हुए कहता है कि वो पैराडाइजर नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो। क्या? तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारा चमकता हुआ टकला सर काफी है तुम्हें पैराडाइजर साबित करने के लिए। दिमाग खराब है तुम्हारा? मैं एक हीरो हूँ, एक हीरो साइतामा। कभी सुना नहीं तुम्हारे बारे में क्या? जरूरी ये नहीं कि तुम पैराडाइजर हो या नहीं, जरूरी ये है कि तुमने मेरे अटैक को 2 बार रोका है, जो कि आज तक किसी से नहीं हुआ। मैं एक निंजा हूँ जिसने बचपन से ही निंजा की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी एंड मैं साउंड से भी ज्यादा तेज हूँ, इसलिए मेरा नाम है स्पीडो साउंड सोनिक। और अभी तुम मेरी स्पीड देखोगे। बताओ क्या तुमने कभी इतनी स्पीड देखी है? तुम्हारी इनोसेंट स्माइल देख के मैं बता सकता हूँ कि तुम बस अपनी
बेस्ट मूव्स मुझ पे आजमाना चाहते हो। तो तभी निंजा अगेन साइतामा को अपनी स्पीड दिखाते हुए तेजी से साइतामा की ओर बढ़ता है एंड साइतामा इजीली अपनी गर्दन घुमा के कहता है कि क्या मैं घर जा सकता हूँ। सो ये देख के स्पीडो सोनिक वहीं पे फ्रीज हो जाता है एंड साइतामा अपने पंच को हल्का सा उठाते हुए कहता है कि चेकमेट। एंड फिर उसके बाद स्पीडोमीटर सोनिक अपने घुंघरू लेकर सीधा साइतामा के पंच के ऊपर लैंड होता है। ओह आई एम सो सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया, तुम जस्ट अपने आप इसके ऊपर आ गए। So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. आज भले ही तुम जीत गए हो बट मैं वापस लौटूंगा एंड तुम्हारी छुट्टी कर दूंगा। बट पहले अपना नाम तो बताओ। इट्स साइतामा। साइतामा, मैं वापस लौटूंगा अपने घुंघरू ठीक करके एंड फिर वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा। मैं और ट्रेनिंग करके आऊंगा। गो ट्रेन हार्ड। फिर साइतामा घर जाता है एंड जीनो से इस बारे में बात करता है। स्पीडोमीटर सोनिक, ये कैसा अजीब नाम है मास्टर। पता है, वो बस अचानक से मेरे सामने आया और मुझसे फाइट करने लगा। मास्टर, अगर आप चाहते हैं तो मैं उसे ठिकाने लगा सकता हूँ आपके लिए। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बाय द वे, तुम अब तक यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ अपने घर जाओ, हम कोई रिश्तेदार नहीं है। मास्टर, आई हैव टू बी स्ट्रॉन्ग लाइक। मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ। आज मुझसे उस निंजा ने कहा कि उसने कभी मेरे बारे में सुना तक नहीं, कभी भी नहीं, मुझे कोई जानता ही नहीं। आज तक मैंने कितने स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर को मार गिराया है अकेले ने, बट कोई भी मेरा नाम नहीं जानता, कोई भी नहीं। और ना ही मेरा कोई फैन क्लब है और ना ही मेरा कोई फैन है। बिल्कुल सही कहा मास्टर। आज भी न्यूज में पैराडाइजर्स को हराने के लिए लोग किसी मूवमेंट राइडर नाम के हीरो को क्रेडिट दे रहे थे। आपका या उस निंजा का कोई भी मेंशन नहीं था। वेट अ मिनट मास्टर, क्या आपने हीरो रजिस्ट्रेशन में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है? फिर जीनस एंड साइतामा हीरो रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट देखते हैं। उसमें लिखा होता है कि हीरो रजिस्ट्रेशन के हीरो बनने के लिए आपको अपना नाम रजिस्टर करना पड़ेगा। बाद में आपका एक टेस्ट लिया जाएगा, उसमें अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको हीरो एसोसिएशन में ज्वाइन कर लिया जाएगा, जिसके बाद आपको हीरो एसोसिएशन के ऑफिशियल्स जो है हीरो बनने की ट्रेनिंग देंगे एंड इसी के साथ आपको पेमेंट भी दी जाएगी काम करने के लिए। आज ही रजिस्टर करें, कंडीशन अप्लाई। हे जीनोस, क्या तुमने रजिस्टर किया है अपना नाम? नहीं मास्टर, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। मेरे पास एक आइडिया है जो बदल देगा हम दोनों की दुनिया। चलो हम दोनों रजिस्ट्रेशन करते हैं, अपना नाम एंड इसी के साथ मैं तुमको अपना ऑफिशियल स्टूडेंट भी बना लूंगा। बहुत बढ़िया आइडिया है मास्टर, लेट्स गो। एंड फिर हम देखते हैं रात के अंधेरे में हैमरहेड को, जो कि जंगल में अभी नंगा ही भटक रहा है एंड वो किसी से माफी मांग रहा है, बट वो माफी नहीं देते बल्कि सर पे एक मुक्का देते हैं, जिसके कारण हैमरहेड गिर जाता है एंड उसकी ब्लीडिंग होने लगती है। एंड हम देखते हैं दो रोबोट्स को जो कि किसी एसोसिएशन से आए हैं एंड ये रोबोट्स उसी एसोसिएशन को बिलोंग करते हैं जहां से हैमरहेड ने ये हाईटेक सूट चुराए थे। एंड वो दोनों रोबोट्स उस सूट का डाटा लेकर हैमरहेड की बॉडी को वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। एंड हम देखते हैं कि हैमरहेड अभी भी मरा नहीं है, वो जिंदा है। अभी हम जिंदा हैं। थैंक्स मामा, मेरे को इतना थिक स्कल देने के लिए। आई प्रॉमिस अभी मैं जॉब ढूंढूंगा और काम करूंगा। एंड इधर हम देखते हैं साइतामा को जो कि हीरो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिल कर रहा है एंड इसके साथ एपिसोड हो जाता है खत्म। एंड एज ऑलवेज इसमें भी एक पोस्ट क्रेडिट सीन है जिसमें हम देखते हैं साइतामा एंड जीनस को, जो कि दोनों हीरो रजिस्ट्रेशन ऑफिस के सामने खड़े हैं अपना नाम रजिस्टर करवाने के लिए। एंड इसी के साथ एपिसोड हो जाता है खत्म।